क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो सब मुसलमान नहीं बल्कि राम को मानने वाले हैं, और बलात्कार के डर से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में यति नरसिम्हानंद सरस्वती नाम का एक ढोंगी बाबा है, जो किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है वो आप सबको पता है। और गाजियाबाद के बीजेपी के विधायक नंद किशोर साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो बलात्कार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया, असल में वो सब राम को मानने वाले। ये सुन लिया। अब दूसरी बात, कल जो प्रोटेस्ट हुआ संवैधानिक तरीके से, जहां पर ये भाजपा के विधायक ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे वो असल में जो है वो बांग्लादेशी हैं, उनको गोलियां मार देनी चाहिए। ठीक है, ये भी सुन लिया। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, सुन लिया। ये तो बहुत कम है, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। अभी शौकत साहब को सुनेंगे। शौकत साहब ने पूरी तरीके से इनकी धज्जियां उड़ा दी, कह दी। इतना गुस्से में शौकत साहब को मैंने कभी नहीं देखा। वीडियो के माध्यम से जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदुस्तान में जिसे ये बांग्लादेशी कह रहे हैं, अब ये बताइए इनकी सरकार इतनी कमजोर है कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है। अरे भाई, सरकार है आपकी, जांच कराइए, उनको निकाल फेंकिए। आप बार बार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बांग्लादेशी बता देते हो। खैर, शौकत साहब ने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इनको लपेटे में लेकर के अच्छा जवाब दिया है, सुनते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शौकत साहब को सुनते हैं। अभी गाजियाबाद के हमारे एक बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, उनका एक बयान अभी मैं देख रहा था कि कुछ लड़कों ने, मेरे ख्याल से 10-20 की तादाद में, उस दिन जाकर के डासना में प्रोटेस्ट किया था। जो यति नरसिम्हानंद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला था, उसके खिलाफ कुछ लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पर मौके पे पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया, मामला ख़त्म हो गया। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने अपनी बाइट भी दिया है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। जिस तरीके की बात ये नंद किशोर गुर्जर जी, जो कि गाजियाबाद के विधायक हैं और अक्सर व बेशतर अपने भड़काऊ बयान के बारे में जाने जाते हैं, इन्होंने कहा कि वो जो लोग आए थे वो आतंकवादी थे। मैं विधायक जी आपसे कहना चाहूँगा कि वो आतंकवादी नहीं थे, और अगर आतंकवादी थे तो आपकी सरकार है, उसकी आप जांच करवा लीजिए। वो आतंकवादी नहीं थी, वो हिंदुस्तानी थे, और जो नफरत फैला रहा है उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से वो एहतजाज कर रहे थे। दूसरी चीज आपने कहा कि सनातन धर्म पर हमला। भाई, हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम दूसरे धर्म पर हमलावर हों। हम दूसरे के खुदाओं को भी गाली नहीं देते हैं। ये तो आपका, आपकी पार्टी का, आपके लोगों का, आप जैसी सोच रखने वालों का काम है कि आए दिन आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनके मजहब को टारगेट करते हैं, हमारे नबी को टारगेट करते हैं। ये आपका और आपकी सोच रखने वाले लोगों का काम है। तीसरी चीज आपने कहा कि 10-20 को गोली मार देनी चाहिए थी। विधायक जी, आप गुंडे हैं क्या? आप गुंडे हैं, गोली मारेंगे? आप एक संवैधानिक पद पे बैठ करके इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और बीजेपी को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। तीसरी चीज आपने कहा कि एनएसए लगना चाहिए। बिल्कुल एनएसए लगना चाहिए। एनएसए उस साधु के ऊपर लगना चाहिए जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। यति नरसिम्हानंद के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। तीसरी चीज आपने कहा ये रोहिंग्या बांग्लादेशी थे। सवाल ये है, सरकार आपकी है, रोहिंग्या बांग्लादेशी हर रोज घुसते चले जा रहे हैं। बांग्लादेशियों से आपको नफरत है, शेख हसीना से आपको बड़ी मोहब्बत है। ये बात समझ में नहीं आती है। ये आप बकवास जो करते हैं, इस तरीके की बकवास करना बंद करिए। तीसरी चीज आपने जो एक बात कही है जो बहुत ही गंदी है, आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान राम को मानता है और सारे राम को मानने वाले, ये जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, जो मुसलमान हुए हैं, वो बलात्कार की डर से हुए हैं। तो ये भी आपकी बातें बकवास की है। इस तरीके की बात आप मत कहिए, शोभा नहीं देता। आप विधायक नहीं है बल्कि विधायक के नाम पर कलंक है। इस तरीके की मर्यादित भाषा का आप प्रयोग करते हैं, ये सरासर आपको शोभा नहीं देता। बल्कि मैं तो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से कहूंगा कि इनके ऊपर केस बुक करिए। ये इस तरीके से भड़का रहे हैं, आमने सामने की जंग करने की बात कर रहे हैं। कह रहे 7 पुश्तें याद रखेंगी। हमको सब याद है, हमें 7 पुश्तें नहीं, हमें 800 साल भी याद है, लेकिन आपको शायद नहीं याद है। आप अपनी औकात भूल गए हैं।
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करने का राइट आपको नहीं है, बस आइंदा ऐसा मत करिएगा।